तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बड़े वाइटल टॉपिक पे कि जिन बच्चों को बचपन में ही कोई डिजीज़ हो जाती है हिप में या कोई इंजरी हो जाती है, पैर छोटा हो जाता है, फिर वो हमारे पास 25, 30, 35 के बाद सर्जरी कराने आते हैं हिप रिप्लेसमेंट। प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट लंगड़ा रहा होता है, बिफोर सर्जरी लिम्प करके चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि पैर छोटा होता है, हिप जॉइंट नहीं होता है और मसल्स वीक होते हैं। 3 रीजंस होते हैं और हम हमेशा बताते हैं कि हम लेंथ भी इक्वल करेंगे, आपका जॉइंट भी नया बना देंगे, लेकिन मसल्स आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। होता क्या है कि पेशेंट कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद जब वापस आते हैं, दे आर स्टिल लिम्पिंग और पेशेंट एज वेल एज फैमिली आर डिसअपॉइंटेड और कंफ्यूज्ड कि हमने सर्जरी भी की है लेकिन बच्चा अभी भी लंगड़ा रहा है। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा लगता है कि बच्चा शायद पहले ज़्यादा अच्छा था, अब ज़्यादा डिसेबल्ड हो गया है। ऐसा क्यों होता है? सिंगल लाइन आंसर इज कि मसल वीक रह जाती है। उसको जितना स्ट्रेंथन करना है उसमें टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं कई बार। बट टेक्निकली उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें कि पेशेंट की कौन सी मसल वीक है, पेशेंट क्यों लिम्प कर रहा है। तो आज प्रशांत के साथ हम हैं जिनका बहुत पहले कितनी एज थी उस टाइम? 3 साढ़े 3 साल। जब 3 साढ़े 3 साल के थे तो इनको हिप में प्रॉब्लम आई थी और ही केम फॉर सर्जरी एट 41, है ना? तो लगभग 40 साल के बाद वो सर्जरी जब कराने आए हैं तो हमने जो प्री ऑप एग्जामिनेशन है वो भी आपको दिखाएंगे और साथ वाले में भी है। हाँ सेम। कितना चल लेते हैं ऐसे? आधा किलोमीटर। हाँ, सो देयर शॉर्टनिंग ऑन राइट साइड। और जब प्रशांत राइट साइड में वेट डाल रहे हैं तो शोल्डर आपका राइट पूरा नीचे जाता है, पूरी बॉडी नीचे जा रही है क्योंकि शॉर्ट है ना, एक्चुअली ट्रू शॉर्टनिंग है। उधर फेस करके खड़े हो, मैं देखना चाहता हूँ कि आपका लेंथ कैसे आप, हाँ उधर फेस कीजिए। तो ऐसे एड़ी उठाते हैं, ये है ओके। तो ये ऑलमोस्ट 3 इंचज़ है। अगर इसको नीचे रखते हैं तो घुटना मोड़ना पड़ता है। ऑल राइट, तो यही होता है जब ज़्यादा चलते हैं ना तो इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस पड़ जाता है, ज़्यादा बेंडिंग होती है इसकी। ठीक है, आइए। ओके, प्रशांत का एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो नोटिसेबल चीज़ है वो है कि शॉर्टनिंग है राइट लेग में एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 3 इंचज़ ऑफ शॉर्टनिंग। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो क्यों लिम्प कर रहे हैं? लेट्स स्टार्ट। प्रशांत का सर्जरी से पहले का एक्सरे, इसमें आप देखेंगे हिप जॉइंट पूरा बना नहीं है, ट्रोकेंटर काफ़ी ऊपर है और जब हमने एग्जामिन किया तो लगभग 3 इंच की शॉर्टनिंग थी इनकी। एंड दिस वाज द सिनेरियो बिफोर सर्जरी। ये हमने इनकी सर्जरी की, ये अब इनका एक्सरे है। सर्जरी के 5 महीने के बाद हो गए, 6 महीने हुए, 4 महीने के बाद हमारी सर्जरी का एक्सरे हम देख रहे हैं। इसमें एक स्टेम डाला था, यहाँ पे एक छोटा सा फ्रैक्चर था जिसको हमने टाई करने के लिए कुछ वायर यूज़ किए थे, नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया था। और अब पेशेंट हमारे पास आए हैं प्रशांत, एंड द पॉइंट इज़ कि उनको लगता है कि वो अभी भी लंगड़ा रहे हैं जैसे पहले लंगड़ा रहे थे। लेट्स एग्जामिन एंड फाइंड आउट व्हाई। तो सबसे पहले देखते हैं लेग लेंथ। तो पहले 3 इंच की शॉर्टनिंग थी, अब बिल्कुल इक्वल है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। प्रशांत दोनों नी बेंड करें, हिप्स लिफ्ट कीजिए। कोई पेन तो नहीं है ऐसे? नहीं कोई। दैट मीन्स कि हिप जॉइंट हमारा वापस आ गया है, मूवमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, देयर इज गुड एनफ स्ट्रेंथ। मूवमेंट्स आप देखिए बिल्कुल अच्छी मूवमेंट है, ये देखिए अच्छी एब्डक्शन है। तो 2 फैक्टर्स हमने काउंटर कर लिए हैं, वन इज लेंथ एंड सेकंड इज द हिप जॉइंट। लेकिन पेशेंट अभी भी लिम्प कर रहा है, रीजन बीइंग कि मसल वीकनेस है। अगर थाई देखेंगे तो काफ़ी कुछ सेम ही लग रही है आपकी, देखने में ऐसा नहीं लग रहा है बिल्कुल। तो दैट एड्स टू द कंफ्यूजन। हाँ, कि मसल तो सेम ही लग रही है। अभी जो मैंने मैक्सिमम एक्सरसाइज की है वो थाइज की है। हाँ, खड़े होइए नीचे एक बार। अब हम आपको दिखाते हैं कि पेशेंट क्यों लिम्प कर रहे हैं। तो लिम्पिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ग्लूटियल मसल्स। ये जो हमारी मसल्स होती हैं इसको कहते हैं, ये ग्लूटियस मैक्सिमस होता है, ये ग्लूटियस मीडियस होता है। ये तो 2 मसल्स का इसमें रोल रहता है। ग्लूटियस मीडियस का रोल क्या रहता है कि जब हम एक पैर पर खड़े होते हैं तो ये दूसरे हिप को लिफ्ट करता है, यानी कि दूसरे जो अपोजिट पार्ट ऑफ पेल्विस है उसको लिफ्ट करते हैं। जैसे ये हमारा नॉर्मल पैर है, हम इसमें एक पैर पे खड़े होंगे तो आप देखिए इनकी बेल्ट अभी भी हॉरिजॉन्टल है, यानी कि वो पैर हवा में उठा लिया लेकिन वो पेल्विस नीचे नहीं गिर रहा है। ये हेमी पेल्विस, ये हाफ है, ये हिप अभी भी हवा में है, बेल्ट इज हॉरिजॉन्टल। अब उस पैर पे खड़े होंगे
हाँ, लेकिन आप उधर टिल्ट ना करें, सीधे खड़े रहें। तो जैसे ही ये इस पैर पे खड़े होते हैं तो दिस पार्ट, ये जो हिप है ये फॉल करने की कोशिश कर रहा है, तो पेशेंट उसको कैसे कंपेंसेट करता है? उधर टिल्ट करके। देख रहे हैं आप, ये आपकी बेल्ट नीचे आ गई है, तो इसको ऊपर लाने के लिए आपको उधर टिल्ट करना पड़ेगा जी। देख रहे हैं? तो ये देखिए, इधर की बेल्ट नीचे आ गई है, इधर ऊपर है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। वाई? क्योंकि ये जो मसल्स हैं ग्लूटियस मीडियस ये वीक हैं, दे आर नॉट एबल टू लिफ्ट द पेल्विस। ठीक है, एक बार फिर करेंगे। इस पैर पे खड़े हो, ये देखिए, जब इस पैर पे खड़े हैं तो इनफैक्ट बेल्ट थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, क्योंकि ये मसल पेल्विस को ऐसे लिफ्ट कर रही है। दिस मसल्स आर स्ट्रॉन्ग, दिस इज नॉर्मल। और ये है इनका डिजीज हिप। जब इस पे खड़े होते हैं तो ये देखिए, इधर की बेल्ट नीचे गिर रही है, इस पार्ट की बेल्ट, क्योंकि इधर की मसल्स वीक हैं। तो पेशेंट उसको कंपेंसेट करने के लिए बॉडी को उधर झुकाता है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेंडलबर्ग साइन। जब ग्लूटियस मीडियस एक तरफ की वीक होती है तो पेल्विस गिर जाता है, यानी कि जब हम इस पे खड़े हैं तो ये ऊपर जा रहा है, जब इस पे खड़े हैं तो ये ऊपर जा रहा है, बिकॉज माई मसल्स आर नॉर्मल। तो इसको ठीक कैसे करना है? लेटो एक बार। हमें साइड टर्न करके लेग को लिफ्ट करना है। पहले हम नॉर्मल हिप में दिखाएंगे और फिर हम डिजीज वाले हिप में दिखाएंगे। पहले हम लेफ्ट साइड का करेंगे, नीचे वाले नी को बेंड करेंगे, ऐसे बॉडी को स्टेबल करेंगे, इस लेग को लिफ्ट करेंगे। करिए, कितना इजीली कर रहे हैं, कितना स्मूथली कर रहे हैं, क्योंकि मसल्स बहुत स्ट्रांग हैं। अब हम करेंगे राइट साइड में। नीचे वाले नी को बेंड करेंगे, बॉडी को स्टेबल करेंगे। अब इसको करेंगे। ये देखिए कितनी मुश्किल हो रही है। अगर मैं यहाँ आपको होल्ड करने के लिए बोलता हूँ, रोकिए, नहीं, ये देखिए ये गिर जाते हैं। रीजन बीइंग ये हमारी जो ग्लूटियस मीडियस मसल है ये वीक है, और जब तक ये वीक रहेगी पेशेंट लिम्प करेगा। सीधे लेट जाइए। तो ये रीजन है कि पेशेंट लिम्प करते हैं। अच्छा प्रशांत, दिन में कितनी बार करते हो आप ये वाली एक्सरसाइज? 10 टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स करते हैं। सिर्फ 10 बार इस मसल की एक्सरसाइज हो रही है 24 घंटे में, जबकि ये होनी चाहिए 200 टाइम्स। और हर बार आपको 10 सेकंड रोकना है। ओके। और ये करनी है अगले 2 साल तक। ठीक है ना? मेहनत करना। अब ये मत कहना कि पहले नहीं बताया था। ये मसल जब तक स्ट्रांग नहीं करेंगे आप लिम्प करेंगे। कितना भी अच्छा हम इम्प्लांट डाल लें, कितनी भी अच्छी सर्जरी कर लें, हाँ इसमें MIS टेक्निक का रोल है। हमने किसी भी चीज़ को डैमेज नहीं किया है, तो हमने आपकी पावर को कम नहीं किया है। आपको रादर एक बेस दे दिया है कि अब आप एक्सरसाइज कीजिए। साइकिलिंग से कोई दिक्कत? साइकिलिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज आपके लिए। ये इसको भी अफेक्ट करे, मतलब उसके लिए स्ट्रेंथिंग देगी? हाँ इसको भी होगा, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है स्पेसिफिक, ये आपके काम है। एक बार आप वॉक करके देखते हैं। आइए वापस। जब स्टिक के साथ चल रहे हैं तो लिम्प नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा लिम्प है, ज़्यादा नहीं है। अब हम बिना स्टिक चलेंगे। ये देखिए, जैसे स्टिक छोड़ी तो लिम्पिंग बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो सपोर्ट मिल रही थी हाथ, आ जाइए। तो ये लिम्पिंग जब पेशेंट देखता है तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि सर्जरी के बाद भी लिम्पिंग चल रही है। अब तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हम जो भी काम करते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन साइंस। एवरीथिंग हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड साइंटिफिकली एंड लॉजिकली। हमें पता है कि क्या हो रहा है आपकी बॉडी में, कैसे चल रहा है, तो इट्स आवर ड्यूटी टू एक्सप्लेन एंड इट्स योर राइट टू नो द इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन। तो इसमें एक तो हमें पैनिक नहीं करना, बिल्कुल। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप जहाँ भी ऑपरेशन करा रहे हैं, अपने सर्जन से लड़ाई नहीं करनी, नाराज़ नहीं होना उनसे। नहीं एक्चुअली सर, जैसे मैं जब भी आता हूँ मेरे बहुत सारे डाउट्स होते हैं। ऑब्वियस हैं वो मेरे डाउट्स जो हैं, लेकिन मतलब यहाँ से जाने के बाद आई एम जस्ट सो सेटल्ड, मुझे सारी चीज़ें डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते हैं। लॉजिकल है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई झाड़ फूंक वाला काम नहीं है। देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। बिल्कुल। और हमें ये भी पता है कि उसको कैसे ठीक करना है, बिल्कुल, कितना हम ठीक कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। और इसका जैसे आपने पहले बताया था कितना टाइम लगेगा, ऐसे होगा, उसे वैसे ही टाइम लग रहा है, उतना ही हो रहा है, उतना। बिल्कुल। और एक और चीज़, ड्यूरिंग सर्जरी हमारी वो छोटी सी कॉम्प्लिकेशन भी हुई थी। यस सर। हमने आपको एक्सप्लेन किया जी, एंड यू एक्सेप्टेड इट कि हाँ भी ठीक है, इसमें ऐसे करना है। और जब मैं कह रहा हूँ ठीक हो जाएगा तो यू ट्रस्टेड मी। बिल्कुल। दिस इज द वे। तो जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होता है ना, ये एक लाइफ लॉन्ग है जी। आप ठीक भी हो जाएंगे ना तो भी कभी कभी जरूर मिलने आएंगे, मुझे पता है। ऑब्वियसली सर, बिल्कुल। सो द आइडिया इज कि हमें ट्रीटमेंट करना है, बट एट द सेम टाइम फैमिली को भी फुल्ली इन्फॉर्म्ड रखना है एट एवरी स्टेप। वी आर नॉट गॉड्स,
कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कई बार जो एक्सपेक्टेड लाइंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलती हैं चीज़ें, डेविएशन हो सकती है, बट वी शुड वर्क लाइक अ टीम। सर का बेस्ट चीज़ क्या है, मैं इस वीडियो के मैं बताना चाहता हूँ कि सर एजुकेट करते हैं और उसी लेवल पे आके जिस तरह के कस्टमर है वो मतलब पेशेंट है कि वो कैसे समझ सकता है, उसी लेवल पे आके सर एजुकेट करते हैं, तो उससे क्या एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है और चीज़ें क्लियरिफाई होती हैं। वो यहाँ से जाने के बाद डाउट लेके नहीं जाता है, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, यहाँ पे आके डाउट क्लियर हो जाते हैं, तो हमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ। और आप लोग तो मेरे साथ बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे तक नहीं पहुँच पाते, वो जहाँ भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, दे आर ऑल्सो एजुकेटेड। बिल्कुल, ये उनके लिए भी बहुत बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू।